1 रुपए की कीमत। पक्स। बहुत समय पहले की बात है। सुब्रोतो लगभग 20 साल का एक लड़का था और कलकत्ता की एक कॉलोनी में रहता था। उसके पिताजी एक भट्टी चलाते थे जिसमें वे दूध को पका कर खोया बनाने का काम करते थे। सुब्रोतो वैसे तो एक अच्छा लड़का था, लेकिन उसमें फिजूल खर्ची की एक बुरी आदत थी। वो अक्सर पिताजी से पैसा मांगा करता और उसे खाने पीने या सिनेमा देखने में खर्च कर देता। एक दिन पिताजी ने सुब्रोतो को बुलाया और बोले, देखो बेटा, अब तुम बड़े हो गए हो और तुम्हें अपनी जिम्मेदारियां समझनी चाहिए। जो आए दिन तुम मुझसे पैसे मांगते रहते हो और उसे इधर उधर उड़ाते हो, ये अच्छी बात नहीं है। क्या पिताजी? कौन सा मैं आपसे 1000 रुपए ले लेता हूँ? चंद पैसों के लिए आप मुझे इतना बड़ा लेक्चर दे रहे हैं। इतने से पैसे तो मैं जब चाहूँ आपको लौटा सकता हूँ। सुब्रोतो नाराज होते हुए बोला। सुब्रोतो की बात सुनकर पिताजी क्रोधित हो गए, पर वो समझ चुके थे कि डांटने फटकारने से कोई बात नहीं बनेगी। इसलिए उन्होंने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा करो कि तुम मुझे ज्यादा नहीं, बस 1 रुपए रोज लाकर दे दिया करो। सुब्रोतो मुस्कुराया और खुद को जीता हुआ महसूस कर वहाँ से चला गया। अगले दिन सुब्रोतो जब शाम को पिताजी के पास पहुँचा तो वे उसे देखते ही बोले, बेटा लाओ मेरे 1 रुपए। उनकी बात सुनकर सुब्रोतो जरा घबराया और जल्दी से अपनी दादी माँ से 1 रुपए लेकर लौटा। लीजिए पिताजी, ले आया मैं आपके 1 रुपए। और ऐसा कहते हुए उसने सिक्का पिताजी के हाथ में थमा दिया। उसे लेते ही पिताजी ने सिक्का भट्टी में फेंक दिया। ये क्या, आपने ऐसा क्यों किया? सुब्रोतो ने हैरानी से पूछा। पिताजी बोले। सुब्रोतो ने भी ज्यादा बहस नहीं की और वहाँ से चुपचाप चला गया। अगले दिन जब पिताजी ने उससे 1 रुपया मांगा तो उसने अपनी माँ से पैसा मांग कर दे दिया। कई दिनों तक यही सिलसिला चलता रहा। वो रोज किसी दोस्त यार या संबंधी से पैसे लेकर पिताजी को देता और वो उसे भट्टी में फेंक देते। फिर एक दिन ऐसा आया जब हर कोई उसे पैसे देने से मना करने लगा। सुब्रोतो को चिंता होने लगी कि अब वो पिताजी को 1 रुपए कहाँ से ला कर देगा। शाम भी होने वाली थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो करे क्या। 1 रुपया भी ना दे पाने की शर्मिंदगी वो उठाना नहीं चाहता था। तभी उसे एक अधेड़ उम्र का मजदूर दिखा जो किसी मुसाफिर को हाथ से खींचे जाने वाले रिक्शे से लेकर कहीं जा रहा था। सुनो भैया, क्या तुम थोड़ी देर मुझे ये रिक्शा खींचने दोगे? उसके बदले में मैं तुमसे बस 1 रुपये लूंगा, सुब्रोतो ने रिक्शे वाले से कहा। रिक्शा वाला बहुत थक चुका था, वह फौरन तैयार हो गया। सुब्रोतो रिक्शा खींचने लगा। ये काम उसने जितना सोचा था उससे कहीं कठिन था। थोड़ी दूर जाने में ही उसकी हथेलियों में छाले पड़ गए, पैर भी दुखने लगे। खैर किसी तरह से उसने अपना काम पूरा किया और बदले में जिंदगी में पहली बार खुद से 1 रुपया कमाया। आज बड़े गर्व के साथ वो पिताजी के पास पहुंचा और उनकी हथेली में 1 रुपए थमा दिए। रोज की तरह पिताजी ने रुपये लेते ही उसे भट्टी में फेंकने के लिए हाथ बढ़ाया। रुकिए पिताजी, सुब्रोतो पिताजी का हाथ थामते हुए बोला, आप इसे नहीं फेंक सकते, ये मेरे मेहनत की कमाई है। और सुब्रोतो ने पूरा वाकया कह सुनाया। पिताजी आगे बढ़े और अपने बेटे को गले से लगा लिया। देखो बेटा, इतने दिनों से मैं सिक्के आग की भट्टी में फेंक रहा था, लेकिन तुमने मुझे एक बार भी नहीं रोका। पर आज जब तुमने अपनी मेहनत की कमाई को आग में जाते देखा तो एकदम से घबरा गए। ठीक इसी तरह जब तुम मेरी मेहनत की कमाई को बेकार की चीजों में उड़ाते हो तो मुझे भी इतना ही दर्द होता है। मैं भी घबरा जाता हूँ। इसलिए पैसे की कीमत को समझो, चाहे वो तुम्हारे हो या किसी और के। कभी भी उसे फिजूल खर्ची में बर्बाद मत करो। सुब्रोतो पिताजी की बात समझ चुका था। उसने फौरन उनके चरण स्पर्श किए और अपने व्यवहार के लिए क्षमा मांगी। आज वो 1 रुपये की कीमत समझ चुका था और उसने मन ही मन संकल्प लिया कि अब वो कभी भी पैसों की बर्बादी नहीं करेगा। भाग्य से बढ़कर पुरुषार्थ है। राजा विक्रमादित्य के पास सामुद्रिक लक्षण जानने वाला एक ज्योतिषी पहुंचा। विक्रमादित्य का हाथ देखकर वह चिंतामग्न हो गया। उसके शास्त्र के अनुसार तो राजा दीन, दुर्बल और कंगाल होना चाहिए था, लेकिन वह तो सम्राट थे, स्वस्थ थे। लक्षणों में ऐसी विपरीत स्थिति संभवतः उसने पहली बार देखी थी। ज्योतिषी की दशा देखकर विक्रमादित्य उसकी मनोच्छा समझ गए और बोले कि बाहरी लक्षणों से यदि आपको संतुष्टि न मिली हो तो छाती चीर कर दिखाता हूँ, भीतर के लक्षण भी देख लीजिए। इस पर ज्योतिषी बोला, नहीं महाराज, मैं समझ गया कि आप निर्भय हैं, पुरुषार्थी हैं, आप में पूरी क्षमता है। इसीलिए आपने परिस्थितियों को अनुकूल बना लिया है और भाग्य पर विजय प्राप्त कर ली है। यह बात आज मेरी भी समझ में आ गई है कि युग मनुष्य को नहीं बनाता, बल्कि मनुष्य युग का निर्माण करने की क्षमता रखता है, यदि उसमें पुरुषार्थ हो।
क्योंकि एक पुरुषार्थी मनुष्य में ही हाथ की लकीरों को बदलने की सामर्थ्य होती है। F.W. रॉबर्टसन ने कहा है, It is not the situation which makes the man, but the man makes the situation. The slave may be a free man. The monarch may be a slave. अर्थात स्थिति एवं दशा मनुष्य का निर्माण नहीं करती, यह तो मनुष्य है जो स्थिति का निर्माण करता है। एक दास स्वतंत्र व्यक्ति हो सकता है और सम्राट एक दास बन सकता है। उपरोक्त प्रसंग से ये बातें प्रकाश में आती है। हम स्वयं परिस्थितियों को अनुकूल या प्रतिकूल बनाते हैं अपने विचारों से, अपनी सोच से। जो व्यक्ति यह सोचता है कि वह निर्धन है, तो उसके विचार भी निर्धन होते हैं। विचारों की निर्धनता के कारण ही वह आर्थिक रूप से विपन्न होता है। यह विपन्नता उसे इस कदर लाचार कर देती है कि उसे धरती पर बिखरी संपन्नता नजर ही नहीं आती। नजर आते हैं सिर्फ संपन्न लोग, उनके ठाट-बाट और शान शौकत जो उसे कुंठित करते हैं, जबकि उनसे प्रेरणा लेकर वह भी संपन्न होने की कोशिश कर सकता है। आखिर जरूरत है अपनी सोच में बदलाव लाने की। मन की स्थिति अजेय है, अपराजेय है। उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति मनुष्य को विवश कर देती है कि वह किसी की परवाह किए बिना अपने काम को जी जान से पूरा करे, अपनी सामर्थ्य से उस काम को पूरा करे। मनुष्य निर्धनता और संपन्नता का संबंध भाग्य से जोड़ता है। वह सोचता है कि जो सौभाग्यशाली है, लक्ष्य उस पर प्रसन्न रहती है और बदकिस्मती का मारा कोशिश करने के बावजूद निर्धन ही बना रहता है। निष्कर्ष, सफलता की मुख्य शर्त है पुरुषार्थ। पुरुषार्थ करने से ही सार्थक जीवन बनता है, केवल भाग्यवादी रहकर नहीं। भाग्य तो अतीत में किए गए कर्मों के संचित फलों का मूल है, जो मनुष्य को सुख दुख के रूप में भोगने को मिलते हैं और वे फल भोगने के पश्चात क्षीण हो जाते हैं। विशेष बात यह है कि भोग करने का समय भी निश्चित नहीं है। ऐसी स्थिति में वह कब तक भाग्य के भरोसे सुख की प्रतीक्षा करता रहेगा। यथार्थ में पुरुषार्थ करने में ही जीवन की सफलता सुनिश्चित है, जबकि व्यक्ति भाग्य के सहारे निष्क्रियता को जन्म देकर अपने सुनहरे अवसर को नष्ट कर देता है। महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण यदि चाहते तो पांडवों को पलक झपकते ही विजय दिला देते, किंतु वे नहीं चाहते थे कि बिना कर्म किए उन्हें यश मिले। उन्होंने अर्जुन को कर्मयोग का पाठ पढ़ाकर उसे युद्ध में संलग्न कराया और फिर विजयश्री एवं कीर्ति दिलवाकर उसे लोक परलोक में यशस्वी बनाया। अतः आप विकास की नई मंजिलें तय करने और उन्नति की पराकाष्ठा पर पहुंचने के लिए अपने पुरुषार्थ को कभी शिथिल न होने दें और पूर्ण उत्साह के साथ आगे बढ़ते रहें। पुरुषार्थ उसी में है जो संकट की घड़ी में निर्णय लेने में संकोच नहीं करता। वेदव्यास, महाभारत।